गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी डीबी क्लासेस में स्वागत है। मैं हीराराम बोस। पिछले काफ़ी वीडियो से आप काफ़ी क्लासों से आप लोग है काफ़ी एक्साइटेड हो कि सर अभी बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, थोड़ा जल्दी टॉपिक करो और ख़ास करके ऐसे टॉपिक करवाओ जिसके वेटेज काफ़ी अच्छे हैं या बार बार बोर्ड में पूछ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों की पढ़ने की रुचि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ललक है, आप लोग भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं ना, जो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मैं तो दोबारा बता दूं, 9th में भी पढ़ा आप लोगों ने, 10th में भी पढ़ा और 12th में भी है। इसके साथ साथ ये टॉपिक ऐसा है कि ITI वाले भी पढ़ते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.5 से 2 नंबर का वेटेज रखता है अपने बोर्ड क्लास में। तो शुरू कर रहे हैं। अपना आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, है ना। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफार्मर। ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, क्योंकि आप जानते हो जाहिर सी बात है ये अपने बिजली घर का पूरा हार्ट जो है इसको पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आसान से पढ़ेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से 3-4 बातें इसमें विशेष गौर करने वाली है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे इसकी बनावट होती है, किस किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसकी हम दक्षता ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आइए एक बार इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ट्रांसफार्मर पर, है ना। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर, इस वर्ड से शुरू करेंगे। ट्रांसफार्मर तो क्या है? पहला सवाल अपना क्या था? ट्रांसफार्मर क्या है? बहुत इजी शब्दों में इसको इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि बेटा ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत युक्ति है। क्या है? विद्युत युक्ति, विद्युत उपकरण बोल सकते हैं। विद्युत उपकरण है जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तो बिल्कुल आसान से शब्दों में आप लिखोगे कि ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है। उपकरण लिख सकते हो, युक्ति लिख सकते हो। उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करती है, कम या ज्यादा करती या करता है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा होगी बेटा, है ना। ट्रांसफार्मर क्या होगा कि यह एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। तो नॉर्मल से शब्दों में कहेंगे कि यह एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। ये तो हो गया कि इसकी परिभाषा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक, दूसरी बात आएगी इसमें सिद्धांत, है ना। ध्यान रखना बेटा, सिद्धांत बार बार पूछता है, इसलिए सिद्धांत आपको ध्यान रखना है कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अन्योन्य सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वप्रेरण भी हम लोगों ने पढ़ा, अन्योन्य प्रेरण भी पढ़ा। तो ट्रांसफार्मर जो अपना है बेटा, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, इसमें सिद्धांत में एक लाइन आप और लिखोगे कि यह केवल और केवल AC वोल्टेज पर ही कार्य करता है, DC वोल्टेज पर कार्य नहीं करता। ये आपको लिखना है, मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, है ना। एक लाइन तो ये होगी कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा आपको लिखना है कि यह केवल और केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पर ही कार्य करता है, दिष्ट वोल्टता पर कार्य नहीं करता। तीसरी चीज है बनावट, है ना। तीसरी चीज है बनावट, क्योंकि इसकी बनावट ही तो इसको खास बनाती है ना। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना, ये ट्रांसफार्मर जो है वो बिजली घर का दिल है ना, बिजली घर का दिल है। तो इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि अपने आप में बिजली घर का दिल बन जाता है। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान सा है। ट्रांसफार्मर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो कच्चे लोहे का बना होता है। ठीक, और कच्चे लोहे में भी क्या करते हैं, इसकी आयताकार पट्टियां
एक के ऊपर एक रख करके पटलित क्रोड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, कौन से लोहे का? नरम लोहे की। ध्यान रखना बेटा, नरम लोहे की आयताकार पट्टियां, आयताकार पट्टियों की क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर? ठीक। दूसरी इसमें खास बात, इसके दोनों सिरों पर तांबे की कुंडलियां लपेटी जाती है ना? दोनों सिरों पर तांबे की कुंडलियां लपेटी जाती है इस प्रकार से। दोनों सिरों पर तांबे की कुंडलियां लपेटी जाती है। जो पहले सिरे की कुंडलियां है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली, है ना? क्या कहेंगे बेटा? प्राथमिक कुंडली। और जो दूसरे सिरे की है उसको कहते हैं द्वितीयक कुंडलियां, द्वितीयक कुंडलियां, है ना? और जो प्राथमिक सिरे की कुंडलियां हैं यहां हम आरोपित करते हैं एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज आरोपित करते हैं। इस प्रकार की कुछ बनावट होती है अपनी। ऐसा क्यों करते हैं? कई बार सवाल, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है कि नरम लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित क्रोड क्यों बनाई जाती है? ऐसा इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि भंवर धाराओं का निर्माण कम हो या भंवर धाराओं का निर्माण नहीं हो, भंवर धाराएं नहीं बनेगी या भंवर धाराएं कम बनेगी तो विद्युत का क्षय क्या होगा? कम होगा। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भंवर धाराओं का निर्माण नहीं हो। आप लोग पढ़ चुके हो ना कि भाई ई आकार की जो प्लेटें हैं हम लोग जो है वो क्यों इस्तेमाल में लाते हैं? कौन से आकार की? ई आकार की, कुछ इस प्रकार की। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सर इस प्रकार की जो है हम लोग कुंडलियाँ या प्लेटें जो है वो क्यों इस्तेमाल में करते हैं? ई आकार की, है ना? क्यों बनाते हैं? भंवर धाराओं को कम करने के लिए ई आकार को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी भंवर धाराओं को कम करने के लिए इस प्रकार का किया जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी बनावट। बिल्कुल आसान सा है। क्या करना है? नरम कच्चे लोहा बोल सकते हैं। नरम लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। दोनों सिरों पर क्या लगाई जाती है? तांबे की कुंडलियां। पहले सिरे पर जो कुंडली होगी प्राथमिक कुंडलियां कहलाएगी, दूसरे सिरे पर जो कुंडलियां लगेगी उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडलियां। आगे भी आप पढ़ोगे कि यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध लोड प्रतिरोध भी लगाते हैं, संधारित्र भी लगाते हैं, है ना? ताकि जो भी इससे हमें निर्गत जो भी शक्ति प्राप्त होती होगी वो अच्छी प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहला अपना था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, दूसरा सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, और तीसरी बात थी बनावट की। अब चौथी बात है प्रकार, है ना? प्रकार कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो बेटा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है ना? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ट्रांसफार्मर उपलब्ध है, लेकिन कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन कौन सा है? तो पहला है अपना उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक। और दूसरा है अपना अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। बिल्कुल आसान सा है, कैसे याद रखोगे आप? बिल्कुल नाम से पता चल रहा है। उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर अब ये क्या करेगा? ये कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलेगा। हमने पहले ही पढ़ा ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो वोल्टेज को कम करता है या ज्यादा करता है। तो आपको तो उच्च ट्रांसफार्मर में ये क्या करेगा? ये कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा, है ना? तो हम लिखेंगे इसको, आप अपनी भाषा में लिखोगे, ये क्या करेगा? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। लो वोल्टेज को किसमें बदलेगा? हाई वोल्टेज में बदलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे करेगा ये? तो अब क्या कैसे करेगा? तो सारा खेल बेटा है कुंडली का, जानती हो,
है, कई बार देखा होगा अपना हाथ पंडित जी को। हाँ, सारा खेल कुंडली का ही है। ट्रांसफार्मर में भी इसी बात का ध्यान रखना, सारा खेल किसका है? कुंडली का। पता नहीं हो तो पंडित जी से पूछ लेना, लेकिन पंडित जी से पूछने से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा रखना है ना। सारा खेल किसका है? कुंडली का। तो कुंडली का खेल कैसे है ट्रांसफार्मर के अंदर? अब ये क्या करेगा? लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा? इसके प्राथमिक सिरे पर जो कुंडली में फेरों की संख्या है वो क्या होगी? कम, जबकि द्वितीयक में क्या होगी? ज्यादा, है ना। लो को किस में कन्वर्ट कर रहा है? हाई में। किसका चक्कर है? कुंडली का। कुंडली का मतलब फेरों का। तो क्या होगा? एनपी जो है वो कम होगा किससे? एनएस से। एनपीपी क्या है? प्राइमरी फेरों की संख्या। ये है सेकेंडरी फेरों की संख्या। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो लो वोल्टेज किस में बदल जाएगा? हाई वोल्टेज में। सेम एज इट इज। अब चाहिए ट्रांसफार्मर को कैसे याद रखोगे? ये क्या करता है? ये इसका उल्टा काम करता है। उल्टा मतलब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है बेटा, है ना। कुछ में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। फिर से किसकी बात है? कुंडली में फेरों की। ध्यान रखना, कुंडली में शनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुंडली में फेरों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप कल जाकर के पंडित जी को हाथ दिखाने लग जाओ कि मेरे तो कुंडली में शनि बैठा है, राहु बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है, फेरों की संख्या की बात चल रही है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेगा? जो प्राथमिक फेरों में कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? कम, और दूसरे में क्या होगी? ज्यादा। तब तो क्या होगा? लो से हाई, लो से हाई। इसका उल्टा होगा, मतलब पहले में क्या होगी? फेरों की संख्या ज्यादा, दूसरे में क्या होगी? कम। तो क्या हो जाएगा? हाई से क्या हो जाएगा? लो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एनएस जो है वो हम यूँ लिख दें इसको कि एनपी जो है वो ज्यादा होगा किससे? एनएस से। दो ही बातें हैं। उच्च ट्रांसफर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। कैसे करेगा? कि अगर प्राइमरी के अंदर फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा है। अपचाई में क्या होगा? हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो वोल्टेज में। कैसे होगा? जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? ज्यादा, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? कम है। बताओ, समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे भाई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसान सी 3-4 बातें हम लोगों ने पढ़ी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट कैसी होती है और इसके प्रकार क्या क्या है। 2 प्रकार हैं हम लोगों ने पढ़े। तो पिछले यूनिट में आप लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा था। उस फैराडे का नियम को हम लोग ट्रांसफार्मर में लागू करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फैराडे का नियम क्या कहता है। फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित था, हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि किसी कुंडली से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने पढ़ा कि उसमें परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के समानुपाती था, और अगर फेरों की संख्या n है तो उसकी गुणनफल के समानुपाती था। यानी कि E जो है वो -n d∅/dt, d∅/dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की ऋणात्मक दर के समानुपाती था, और अगर फेरों की संख्या n है तो वो गुणनफल में आ जाता था। तो ये था अपना फैराडे का नियम, है ना। तो प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल, इसको लिखेंगे EP, प्राइमरी EP बराबर -n, प्राथमिक है तो NP। फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅/dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए तो सेकेंडरी के लिए तो विद्युत वाहक बल द्वितीय का जाएगा ES बराबर माइनस द्वितीय कुंडली है NS del∅/del t, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, है ना। समीकरण 2 को मैं डिवाइडेड कर रहा हूं समीकरण 1 से, तो क्या लिखेंगे इसको? ES
ES अपॉन EP बराबर, ध्यान दीजिए मैं इसके अंदर इसका भाग दे रहा हूँ तो सेम सेम जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, क्या आएगा NS अपॉन NP। ये हो जाएगा दोनों विद्युत वाहक बलों की तुलना, है ना। ES अपॉन EP किसके बराबर आएगा, NS अपॉन NP के बराबर आएगा। और हम जानते हैं कि ये ES और EP है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि क्या होती है अपनी वोल्टता होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इससे बेटा, VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शक्ति की और इसकी दक्षता की, है ना। तो हम जानते हैं निर्गत शक्ति बराबर होती है निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, ठीक। और आप जानते हो शक्ति P बराबर क्या होता है, VI होता है। हम पहले दूसरे यूनिट से ये पढ़ते आ रहे हैं। P बराबर क्या होता है, ये निर्गत शक्ति, एग्जिट की बात कर रहे हैं या द्वितीयक की बात करें। PS जो है वो किसके बराबर होगा, PP के बराबर होगा। P बराबर क्या होता है, VI, तो हम इसको क्या लिखेंगे, VS IS बराबर VP IP, है ना। तो इसकी फॉर्म में लिखो इसको, तो ये अपना हो जाएगा VS अपॉन VP बराबर, ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा इसको, IP अपॉन में IS। तो ये अपना अनुपात, धाराओं का अनुपात इस प्रकार से आएगा IP अपॉन में IS, जबकि वोल्टता का अनुपात क्या होगा, VS अपॉन में VP होगा। दक्षता, एफिशिएंसी की बात करें हम लोग, दक्षता किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, नीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति मल्टीप्लाई बाई 100%। नीटा बराबर क्या लिखेंगे, PS अपॉन PP इंटू 100%, ठीक। तो ये आ जाएगी अपने ट्रांसफार्मर की दक्षता। बिल्कुल आसान से शब्दों में बेटा, है ना। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, देख लीजिए। बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर। इसको कोई भी 9th वाला बच्चा भी बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकता है, इतना आसान पढ़ा है। 12th के अंदर ये 1.5 से 2 नंबर का है। साथ ही साथ ITI वाले कोई भी जुड़ा हुआ है वो भी ध्यान दे, पॉलिटेक्निक वाला भी जो भी जुड़ा हुआ है वो भी ध्यान दे। प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप कोई भी अपना न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। फेरों की संख्या कुंडली में दे रखी है, N फेरों की संख्या दे रखी है, फ्लक्स में परिवर्तन दे रखा है, परिवर्तन की दर दे रखी है, धारा दे रखी, कोई सा भी मान जो है इसमें दे रखा हो, उसके आधार पर हम अपना सूत्र लगा करके इसकी दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ये टॉपिक, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और अधिक से अधिक अपनी क्लास से जुड़े रहें। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें और सीरियस होकर के लगातार अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहें और पढ़ते रहें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।